फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही लजीज मज़ेदार चटपटी शिनवारी कढ़ाई की 100% ओरिजिनल और परफेक्ट मेजरमेंट रेसिपी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। आप यकीन करें, मेरी ये रेसिपी देखने के बाद आप सरप्राइज़ हो जाएंगे कि इतनी आसान और फटाफट से इतनी टेस्टी शिनवारी चिकन कढ़ाई तैयार हो जाती है। तो अब आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। शिनवारी कढ़ाई बनाए घर में, वो भी मेरे स्टाइल में। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं शिनवारी कढ़ाई। इसके लिए मैंने यहाँ पे 600 ग्राम चिकन लिया है। ये हड्डी के साथ है, आप चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं और इसके पीसेस नॉर्मल हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें शामिल करेंगे ऑयल। यहाँ मैं 1.5 कप ऑयल ले रही हूँ क्योंकि हमने यहाँ ज़्यादा ऑयल लेना है। ये इस रेसिपी की खासियत है, हम इसको ज़्यादा ऑयल में चिकन को फ्राई करते हैं। इसका जो रियल जायका है, रियल टेस्ट है, उसको डेवलप करने के लिए। फ्रेंड्स, ये जो कढ़ाई है ये दूसरी कढ़ाई से बहुत ही डिफरेंट बनती है क्योंकि इसमें स्पाइसेस बहुत ही कम यूज़ होते हैं, इसीलिए जो है इसका जायका भी बहुत चेंज होता है। और मैं दूंगी आपको शिनवारी कढ़ाई की बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी, वो भी अपने स्टाइल में। हमने चिकन को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है, प्रॉपर गोल्डन होने तक। जब तक चिकन पर खूबसूरत सा गोल्डन कलर ना आ जाए, हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करते हुए हमें फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है। अगर आप नॉन स्टिक कढ़ाई यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप लोहे की कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं, तो आपने फ्लेम को मीडियम रखना है, वरना वो जलना शुरू हो जाएगा चिकन। फ्रेंड्स, इसे फ्राई करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने बस इसे चढ़ाकर छोड़ नहीं देना है, बल्कि आपने इसे उलटते पुलटते रहना है ताकि ये दोनों साइड से इक्वली फ्राई हो और बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो। अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये एक साइड से जो है वो जल जाएगा। फ्रेंड्स, 8 से 10 मिनट के लिए मैं इसे कवर कर दूंगी ताकि ये चिकन जो है अच्छी तरह टेंडर हो जाए। फ्रेंड्स, बीच बीच में मैंने इसे चलाया भी है, इसे बिल्कुल इसी तरह छोड़ नहीं देना है। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि अभी तक इस पर कलर आना शुरू नहीं हुआ है, ये सिर्फ अभी वाइट हुआ है। जैसे जैसे हम इसे फ्राई करते जाएंगे इस पर कलर आता जाएगा। देखिए, हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है। ये प्रॉपर हमने इसे गोल्डन फ्राई करना है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसे कम ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इसका जो रियल जो टेस्ट होता है वो नहीं आएगा क्योंकि हमने इसे ज़्यादा ऑयल में फ्राई करके ही वो टेस्ट डेवलप करना होता है। जैसे ये फ्राई हो जाएगा, हम ये ऑयल निकाल देंगे। अब हम इस पॉइंट पे टमाटर शामिल करेंगे। मैंने यहाँ 4 से 5 अदर टमाटर को बीच से कट कर दिया है और यहाँ पे शामिल कर देंगे। हमने इसे कट इसलिए करना है ताकि जल्दी और अच्छी तरह से गल जाए। हमने टमाटर को ना ही ब्लेंड करके शामिल करना है और ना ही इसे बारीक पीसेस में शामिल करना है। इसका जो रियल टेस्ट आएगा वो इसी तरह से ऑयल में पकने के बाद, फ्राई होने के बाद फिर आएगा। आपको भी अगर रियल टेस्ट चाहिए तो आपने ऐसे ही टमाटर शामिल करना है। इसे कवर कर देंगे ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। 6 से 7 मिनट में ये आप देखेंगे कि टमाटर की स्किन जो है वो खुद ब खुद निकलने लगी है। ये देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर, उसकी स्किन उतर रही है खुद से। अब हम इसकी स्किन रिमूव कर देंगे ताकि स्किन के बगैर ही हम टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लें चिकन के साथ। हमने सारे टमाटरों में से स्किन उतार लेनी है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो ऑयल में से निकाल कर, बाहर निकाल कर टमाटर उसकी स्किन निकाल सकते हैं, जैसे आपको फिजिबल लगे। बट टमाटर इतने ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं कि बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजिली ये स्किन उतर जाएगी इसकी। ये देखें मैं कितनी आसानी से निकाल रही हूँ। यकीन करें, फ्राई चिकन के साथ फ्राई टमाटर का जो इसमें टेस्ट आता है, जो जायका आता है, वो बहुत ही कमाल का होता है, जो शिनवारी कढ़ाई को बहुत ही डिफरेंट बनाता है दूसरी कढ़ाई से। ये अपने जायके की वजह से इसका जो फ्लेवर होता है, जो टेस्ट होता है, वो बिल्कुल ट्रेडिशनल होता है, जो हमें पेशावर की याद दिलाता है। तो अगर आपने आज से पहले ये कढ़ाई कभी ट्राई नहीं की है तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत से लोग ये कढ़ाई कम मिर्च मसाले की वजह से भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि इसे बहुत कम मसालों के साथ तैयार किया जाता है। अब हम यहाँ से ऑयल रिमूव कर लेंगे, यानी हमें बहुत कम मिकदार में ऑयल शामिल करना है, जितना हमें चाहिए हो। हमने यहाँ पर ऑयल कम कर लिया है। अब यहाँ पे मैं शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और साथ ही इसे हम फ्राई करते जाएंगे टमाटर और चिकन के साथ। टमाटर को इस तरह से मैश कर लेंगे ताकि वो मिक्स हो जाए और इस टमाटर से हमारी ग्रेवी बन जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने पहले इसलिए शामिल नहीं किया था क्योंकि ऑयल की मिकदार ज़्यादा थी। अगर हम पहले शामिल कर देते तो ये जो है वो ऑयल में जल जाता, इसीलिए हमने ऑयल कम करने के बाद ये पेस्ट शामिल किया है। 3 से 4 हरी मिर्चें यहाँ पे शामिल करेंगे। आप चाहें तो इसे बारीक स्लाइसेस में काट के शामिल कर ले, मैंने इस तरह से बीच में से 2 कट करके शामिल किया है। 1 टेबल स्पून शामिल करेंगे यहाँ पे काली मिर्चों का पाउडर। बहुत ज़्यादा आपने बारीक नहीं कर देना है, ये फ्रेश मैंने यहाँ पर कूट कर शामिल किया है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है।
अब हमने इन सारी चीज़ों की करनी है बहुत अच्छी तरह से भुनाई। बहुत अच्छी तरह से हमने इसे भूनना है और इसकी ग्रेवी तैयार करनी है हमने। इसीलिए टमाटरों को साथ ही साथ हम अच्छी तरह से मैश करते जाएंगे। देखें टमाटर मैश होते जा रहे हैं और ये जो है ग्रेवी बनती जा रही है इसकी। हम इसे भूनते जाएंगे अच्छी तरह से ताकि जब तक इसमें ऑयल रिलीज़ ना हो जाए। क्योंकि हम ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी बना रहे हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे और मज़ीद कोई मसाले शामिल नहीं करना है, बस यही मसाले शामिल करने हैं। असल जो इसका जायका आता है, इसका जो फ्लेवर आता है, जो इसका टेस्ट डेवलप होता है वो इसकी भुनाई से होता है। हमने इसे बहुत अच्छी तरह भूनना होता है। फ्रेंड्स हमने इसमें कोई मिर्चें वगैरह तो शामिल की नहीं है, कोई भी स्पाइसेस नहीं है इसमें, तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें शामिल करेंगे ताकि थोड़ा सा इसमें चटखारा आए। मैंने यहाँ हाफ़ टी स्पून कुटी मिर्चें शामिल की है यानी चिली फ्लेक्स, और इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। कढ़ाई के जायके को इन्हेंस करने के लिए हमने यहाँ पर चिली फ्लेक्स का यूज़ किया है। वैसे तो अमूमन सिर्फ काली मिर्च और हरी मिर्चों से ये कढ़ाई बनाई जाती है, बट हमने यहाँ पे मज़ीद इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए यहाँ पे चिली फ्लेक्स का यूज़ किया है। जब चिकन की भुनाई अच्छी तरह से हो जाए, ये ऑयल रिलीज़ कर दे, उसके बाद हम 2 पिंच यहाँ पर मज़ीद कुटी काली मिर्च शामिल करेंगे। इसका बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है, बहुत प्यारी खुशबू भी आती है। इसे कवर कर दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए ताकि कढ़ाई में काली मिर्चों की जो खुशबू है अच्छी तरह से आ जाए। लास्ट में इस पर हरी मिर्चें थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूंगी, जैसे चाहे मर्ज़ी आप काट कर शामिल कर दें। थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करूंगी, यहाँ बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है इसकी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। और मुझे अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर किया करें। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।